आप अगर दिल लगाते हैं तो किसी ऐसे से लगाइए जो आपको समझता हो, जानता हो। और मामले का खुलासा तब होता है जब एक कुत्ता उसकी मुंडी को अपने जबड़े पे दबाकर रास्ते पर भागता है। शत-विशत हालत में पूरा पैर, उसके कंधे, उसके धड़ सिर से अलग हो चुके थे। कहते हैं कि प्यार अंधा भी होता है, प्यार सच्चा भी होता है और कभी-कभी प्यार में बड़ी मुश्किलें आती हैं और प्यार इंसान इंसान की सीरत या सूरत देखकर ही करता है। और ऐसा मामला आज मैं बताता हूँ और इंसान को प्यार किनसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। शायद इस खबर को जानने और सुनने के बाद में आप भी सोचेंगे कि आपके लिए कौन सही है और कौन गलत। एक ऐसा मामला आज आपको बताता हूँ जो राजधानी रायपुर से आया है। 2 महीने पहले एक हत्या होती है। उस हत्या की गुत्थी अब सुलझ चुकी है। पुलिस ने उस मामले का खुलासा कर दिया है। दरअसल ये पूरा का पूरा मामला है राजधानी रायपुर के पचपेड़ी नाका क्षेत्र के। वहाँ पे एक बड़ा मॉल है, कलर्स मॉल, वहीं पर बगल में एक बिल्डिंग बन रहा था। वहाँ पर मजदूरी करने एक मजदूर अपनी पत्नी और खुद आया और उसके बाद में वहाँ पर हुआ ऐसा कि क्या दोनों के बीच में हुआ और पत्नी को ही वो मार डालता है और पत्नी को मारने के बाद वहीं पर कूड़े में, वहाँ के मलबे में दबा कर फरार हो जाता है और उसके बाद उस लाश को कुत्ते नोच नोच कर खाते हैं। और मामले का खुलासा तब होता है जब एक कुत्ता उसकी मुंडी को अपने जबड़े पे दबाकर रास्ते पर भागता है। लोग देखते हैं, हक्के बक्के रह जाते हैं, इंसानी खोपड़ी को पकड़ के कुत्ता भाग कहाँ रहा है, ये खोपड़ी आई कहाँ से। तब जाकर जांच पड़ताल शुरू करती है। लोग देखते हैं तो तेज बदबू एक तहखाने से आ रही है जहाँ पे मलबा दबा हुआ है निर्माणाधीन बिल्डिंग में। पुलिस को इस बात की सूचना दी जाती है कि यहाँ पर एक डेड बॉडी मिली है। शत विशत हालत में पूरा पैर, उसके कंधे, उसके धड़ सिर से अलग हो चुके थे और कुत्ते नोच नोच कर आधे लाश को खा चुकी थी। पुलिस के लिए पहचानना मुश्किल था कि आखिरकार ये लाश है तो है किसकी। मामला का खुलासा अब हुआ है। दरअसल ये पूरा मामला अक्टूबर का बताया जा रहा है, 31 अक्टूबर, जहां पर पिथौरा से एक लड़का आता है, एक लड़की आती है। लड़के का नाम रामेश्वर दीवान है, ये 45 साल का है। रामेश्वर दीवान 45 साल का और उसकी पत्नी सुनीता ध्रुव, इन दोनों ने लव मैरिज किया था। लड़का शादीशुदा था। लड़के का नाम रामेश्वर दीवान, इसकी उम्र 45 साल और लड़की का नाम 25 वर्षीय सुनीता ध्रुव। इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग था। लड़का शादीशुदा पहले से था, बाल बच्चे वाला था, लेकिन ये दोनों गांव से भाग कर आ जाते हैं रायपुर। यहीं पर खाने कमाने, रचने बसने की प्लानिंग बनाते हैं। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है कंपनी में, जहां पर ये लोग कुली कबाड़ी का काम करते, वहीं पर मजदूरी करते और दोनों पति पत्नी के बीच में ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही थी। 31 अक्टूबर को मामला बढ़ जाता है। 31 अक्टूबर वो तारीख है जिस दिन दिवाली का दिन था। दिवाली के दिन इन दोनों पति पत्नी के बीच में पैसों को लेकर विवाद होता है। रामेश्वर गुस्से में आकर सुनीता के सिर पर हथौड़े से जोरदार प्रहार करता है। सुनीता वहीं पर ऑन द स्पॉट मर जाती है, मौत हो जाती है सुनीता की। उसके बाद देखता है आनन फानन में कि अब किया क्या जाए। ये लोग घर नहीं लौटे थे, घर से भाग के आए थे, दिवाली यहीं रायपुर में मना रहे थे और बाकी जितने भी आस पास के मजदूर थे सब घर दिवाली मनाने के लिए गए थे। इसलिए किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि आखिरकार ये हत्या हुई तो हुई किसकी और है तो है कौन इस हत्यारा। उसके बाद में दिन बीतता है और रामेश्वर ध्रुव वहीं पर उसको मलबे में दबाकर भाग जाता है। मामले का खुलासा होता है 9 नवंबर को, जब एक कुत्ता अपने जबड़े में एक लड़की की मुंडी को, लाश को लेकर भागता है। जब लोग देखते हैं सड़क पर उस कुत्ते को, मुंडी को लाश में दबाए, तो दौड़ते भागते उस निर्माणाधीन मकान में आके देखते हैं कि यहाँ क्या है। तेज बदबू आ रही थी, सड़ गल गई थी लाश और पहचानना मुश्किल था कि लड़की के है, लड़का का है। उसके बाद में पुलिस को इस बात की सूचना दी जाती है। मौके पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम पहुंचती है और मुआयना करती है, लाश को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटती है, लेकिन अपराधी का कोई सूरो सुराग नहीं मिलता। तब जाकर पुलिस दिमाग लगाती है। आस पड़ोस के सभी थानों में इस बात की जानकारी दी जाती है कि कहीं से कोई कुछ हुआ है तो बताइए। जानकारी जुटाने की कोशिश करती, तब जाके महासमुंद के पिथौरा से एक मामला सामने आता है कि एक लड़की है जो भाग गई है अपने घर से प्रेमी के साथ में। लड़का शादीशुदा है, बच्चे भी हैं उस लड़के के, 45 साल का रामेश्वर दीवान, और नाम है लड़की का सुनीता ध्रुव। वो भागी हुई है और रायपुर में रह रही थी। तब जाके ये मामले का खुलासा होता है कि कहीं ये एंगल तो नहीं। तब जाके पुलिस को इस बात की एहसास होता है कि शायद हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि इसमें रामेश्वर का हाथ हो। तब जाके पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है, रामेश्वर को कब्जे में लेकर
और वो टूट कर बताता है कि हाँ उसी ने हत्या की थी और पैसे के विवाद के चलते उसने हत्या की थी। यानी पैसे का विवाद दिवाली के दिन दोनों पति पत्नी के बीच में होता है। हथौड़े से मारकर रामेश्वर दीवान सुनीता ध्रुव की हत्या कर देता है और मलबे में दबाकर भाग जाता है और पुलिस को 2 महीने बाद उसकी खबर पड़ती है कि इसका हत्यारा ये है। अब अंधी हत्या की गुत्थी सुलझ चुकी है। यानी कुल मिलाकर बात वही है, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के हाथ लंबे हैं, एक न एक दिन पकड़ा जाता है। और दूसरी बात यह भी है कि आप अगर दिल लगाते हैं तो किसी ऐसे से लगाइए जो आपको समझता हो, जानता हो, जो आपकी फीलिंग की कदर करता हो, ना कि ऐसे से जो हमेशा सनकी हो, जो आपके जीवन पर भारी पड़ जाए। सुनीता को पता नहीं रहा होगा कि शायद उसके जीवन में कभी ऐसा भी दिन आएगा जिसके साथ वो भागी, जिससे वो प्रेम करती थी, वही उसके जान का दुश्मन बनेगा। एक दर्दनाक स्टोरी का अंत हो गया और कानून के हत्थे में वो अपराधी है जिसने इसको अंजाम दिया। खैर, इस पूरे मामले में आपके विचार क्या हैं, कमेंट में बताइएगा। खबरें और भी जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।